हेलो एवरीवन। एचटेट पीजीटी 2021 के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। 91 से 100 तक मैंने करवा दिया, उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 101 है ये 2021 का। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट गिवन है हमें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन एंड द प्लेन। लाइन और प्लेन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट से इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कॉमन पॉइंट है। ठीक है, कॉमन पॉइंट है तो एक काम करते हैं, इस लाइन का हम जनरलाइज पॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले लाइन हमें जो गिवन है वो कुछ इस टाइप की है और हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वल टू लैम्डा रख देंगे। लैम्डा रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो एक्स वाला रिलेशन है वो भी लैम्डा के इक्वल होगा। तो इसको अगर इससे कंपेयर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 लैम्डा प्लस 2, माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2, तो 3 लैम्डा प्लस 2। इसको और इसको इक्वल रखे तो 4 लैम्डा, 1 उधर चला गया माइनस का 1, ऐसे ही 12 लैम्डा प्लस 2। ये जनरलाइज पॉइंट आ गए जो प्लेन पे है। हो सकता है कि वो प्लेन पे वहां भी हो जहां प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सॉरी ये लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो वो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम ये वाली जो है प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है जी। तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, एक्स की वैल्यू क्या है 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस वाई की वैल्यू 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 12 लैम्डा प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। अगर वैल्यू को सोल्व करें और माइनस को अगर अंदर लेकर जाएं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और लैम्डा वाली टर्म को इकट्ठा करें अगर तो ये क्या हो गया माइनस लैम्डा और प्लस 12, तो प्लस 11 लैम्डा हो गया। और ये 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 उधर जाके माइनस के 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 0 इन पॉइंट में पुट करें जो कि क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे 2 माइनस 1 और 2। ठीक है जी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है जी। तो जो भी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच का वो हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं, आप सभी जानते हो, x2 माइनस x1 क्या वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस माइनस का 1 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में -1 प्लस 5 होल स्क्वायर, उसके बाद 2 प्लस 10 होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो वैल्यू हमारे पास क्या आई सोल्व करके 3 स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 और ये 12 स्क्वायर 144। ठीक है जी। टोटल वैल्यू होगी 169। 169 का अंडर रूट क्या आ गया 13। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये साइन की फॉर्म में गिवन है। अगर आपको टिपिकल लगे तो आप इसको जो है कोई और अनदर वेरिएबल लेके भी कर सकते हो। जैसे पुट करें अगर साइन एक्स को टी, तो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना इजी हो जाए। वैसे अभी भी इजी है लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। ठीक है जी। तो फैक्टराइज अगर इसके करें तो क्या आएगा -60 माइनस टी प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 लैम्डा कॉमन आ गया, सॉरी यहाँ टी आएगा। ठीक है जी। तो इधर जो है वैल्यू क्या आएगी टी, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 3t²। ठीक है जी। तो यहाँ से 3t कॉमन आ गया, 3t कॉमन आने के बाद क्या आ रहा हमारे पास t माइनस 2, -1 फिर कॉमन आया। ठीक है जी। t माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 एंड 3t माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो t की एक तो वैल्यू आ गई 2 और एक t की वैल्यू आ गई 1/3, और साइन एक्स की वैल्यू 2 और साइन एक्स की वैल्यू 1/3। ठीक है जी। दो टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं। तो
हम जानते हैं साइन एक्स की जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग वो -1 और +1 के बीच में वैल्यू लाई करते हैं। इसका मतलब 2 तो उसमें नहीं आएगा, तो हम इस ऑप्शन को इग्नोर कर देंगे। सिमिलर वे में साइन एक्स की वैल्यू 1/3। देखें तो साइन एक्स की ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है जी। अब आपका जब पूरा एक साइकिल लेकर चलते हैं 0 से 2π का, तो हम ये जानते हैं कि जो वैल्यू है साइन की पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, ठीक है जी। एक तो होती है 0 से 90 के बीच में, और फिर उसके बाद 90 से 180 के बीच में, ठीक है जी। तो मतलब 2 बार जो है हमारे पास क्या होगा, इस इंटरवल के अंदर सोल्यूशन इसका मिलेगा, ठीक है जी। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, 5π तक। देखो यहाँ तक सोल्यूशन कितनी बार मिला, 2 बार। और सिमिलरली 2π से आप 4π जाओगे, सेम रिपीटिशन होगी इसी तरह की, तो क्या होगा, इस बार भी 2 सोल्यूशन इसमें से मिलेंगे, ठीक है जी। फिर एक इंटरवल आता है 4π से 5π का। ध्यान रखिए 4π जो है क्या है, वो 0 डिग्री वाली ही लाइन होती है, और 5π कौन सी होती है, पाई वाली लाइन होती है। तो इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल में 4π से 5π के बीच में अगेन 2 सोल्यूशन मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 4π और 5π के बीच में वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो टोटल जो है सोल्यूशन हमारे पास कितने बने, 6 सोल्यूशन बन गए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हमने फाइंड करना है ऑफ द कर्व, ठीक है जी। मेथड बहुत सारे हैं, मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। ग्रेजुएशन में इस मेथड का यूज होता है। देखिए एक्स स्क्वायर को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x(x1), ठीक है जी। ये जो है टेंजेंट की इक्वेशन डिराइव करके इस टाइप की बनती है। आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि अपने को जो है सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन से मतलब है, डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। वाई स्क्वायर को आप लिखेंगे y(y1), ऐसी जो 8y है उसको आप लिख दीजिए 4 इंटू में 2x, तो और 2x को लिख दिए x प्लस x1। ऐसे 2y को क्या लिख सकते हैं, y प्लस y1 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 0। अब ये x1 y1 क्या है, x1 y1 वो पॉइंट है जहां से वो कर्व और टेंजेंट जो लाइन है वो कर्व को टच करते हुए जा रही है, ठीक है जी। वो पॉइंट क्या है, 2 1 है, मतलब x की वैल्यू मैं 2, x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 1 रखूंगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 2x माइनस वाई माइनस 4x प्लस 2 प्लस y प्लस 1 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 0। सोल्व किया जाए तो क्या आया, -2 कॉमन ले लें अगर, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हमारे पास सोल्यूशन बन गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन में क्या है, द रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल का रेडियस बताओ जिसमें कि ये जैसे एक स्फीयर गिवन है और उस स्फीयर को एक प्लेन कट कर रहे हैं, जैसे कुछ इस तरीके की, ठीक है जी। उसके बाद अगर कोई प्लेन उसे कट कर रहा है, जैसे सपोज इस तरीके से कोई प्लेन उसको कट कर रहा है, ठीक है जी। प्लेन कट करने के बाद जो ये ऊपर का हिस्सा है, उस ऊपर के हिस्से को इस तरीके से, जो ये सर्कल है, ये सर्कल जो क्रिएट हुआ, इस सर्कल का रेडियस हमें फाइंड करना है, ठीक है जी। ये स्फीयर का सेंटर है। सेंटर देखा जाए तो स्फीयर का जो सेंटर है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू 25। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपको पता लगेगा x माइनस 0, x1 की जगह क्या आ रहा है 0, y माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस जेड माइनस 0 होल स्क्वेयर इक्वल टू 25 मीन्स 5 स्क्वेयर, ठीक है जी। तो सेंटर हो गया 0 0 0, ये सेंटर तो हो गया 0 0 0, और रेडियस जो है वो 5 हो गया। ये रेडियस है, ये 5 गिवन है। इसका कलर मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि ये इस रेडियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। ठीक है, हमें जो है यहाँ से लेके
इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे ये साइड गिवन हो, ये साइड अगर मुझे गिवन हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है जी। तो इस अगर नेम दिया अगर आपका इसको, तो ओ, ये पॉइंट अगर सपोज कर ले ए और ये बी। ठीक है जी। ओ बी की वैल्यू हमें पता है, ओ ए की वैल्यू अगर पता लग जाए तो ए बी की वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। एक मैं आपको पॉइंट फाइंड करने, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला बताता हूँ कि जब भी कोई स्फीयर को कोई प्लेन कट करे, ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, प्लेन के ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। तो हम करेंगे क्या, प्लेन के लाइन, प्लेन के इक्वेशन में इन पॉइंट्स को पुट करेंगे। पॉइंट क्या है, 0 0 0 डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट। ठीक है जी। तो फार्मूला क्या बनेगा, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मींस ओ ए जो लाइन है वो क्या होगी, यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह क्या आ जाएगा, उस सेंटर के पॉइंट विच इज 0 प्लस 3 इंटू 0 0 माइनस 6 इंटू 0 0 28 इधर आके क्या हो जाएगा -28 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है जी। क्या कोफिशिएंट 2 का कोफिशिएंट का स्केयर, एक्स के कोफिशिएंट का स्केयर विच इज 4, सिमिलरली 3 का स्केयर, सिमिलरली 36 का स्केयर। ठीक है जी। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 28 डिवाइडेड बाय, इसको अगर ऐड करें तो कितना हो गया अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 का मतलब 7, 7 पे जब ये कटा तो वैल्यू क्या आ गई 4। इसका मतलब ओ ए जो है, जो डिस्टेंस है वो 4 आ गया। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पेयर है राइट एंगल ट्रायंगल का, इसको क्या शो करेगा, इस वैल्यू को 3 शो करेगा, ए बी की वैल्यू विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। 105 में ए और बी सिंपल दो मैट्रिक्स गिवन है। इन दोनों मैट्रिक्स में हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, हमें ए और बी की वैल्यू को बताना है जो मैट्रिक्स बी में हमें गिवन है, और इस रिलेशन के बिहाफ पे बताना है। ठीक है जी। तो मैट्रिक्स एक्चुअल में सोल्व किस तरीके से होगी, हमें ये गिवन है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर। ए प्लस बी होल स्क्वेयर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी करके। ठीक है जी। मल्टीप्लाई किया जाए तो किस तरीके से होगा, पहले इसको इससे करेंगे तो a इंटू ए विच इज ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर इधर आके ये माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 मैट्रिक्स, और ये भी 0 मैट्रिक्स। ठीक है जी, कैंसल हो जाएंगे ना ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर। तो ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0, सो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। कंप्लीट सोल्व करने से अच्छा था कि अब सिर्फ हम क्या करेंगे, इस रिलेशन के बिहाफ पे ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हम ए बी को फाइंड कर लेते हैं और बी ए को फाइंड कर लेते हैं, और इसके अंदर हम जस्ट पुट कर देंगे। ठीक है जी। तो ए बी के लिए क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ए माइनस बी, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई 1 और माइनस प्लस हो जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा 2। सिमिलर वे में 2a माइनस बी और प्लस का 2 और प्लस का 1 तो वैल्यू क्या होगी 3 होगी। और अब बी ए की अगर वैल्यू को निकालें हम, तो बी ए फाइंड करने के लिए पहले बी मैट्रिक्स को लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो बी तो ये है हमारे पास, और ए जो है ये गिवन है। ठीक है जी। तो बी ए की जो प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसको इससे प्रोडक्ट करें, इसको इससे, तो क्या आ जाएगा ए प्लस 2, नेक्स्ट माइनस ए माइनस 1। सिमिलर वे में क्या आ जाएगा बी माइनस 2 और उसी तरीके से माइनस बी प्लस 1। ठीक है जी। तो अब ए बी और बी ए को यहाँ पे रख देते हैं जस्ट। वैल्यू क्या बनी ए माइनस बी 2, 2a माइनस बी 3 विच इज इक्वल टू
माइनस बाहर आया a प्लस 2 माइनस a माइनस 1 b माइनस 2 माइनस b प्लस 1। देखिए कंपेयर किया जाए तो वैल्यू क्या आई, a माइनस बी किसके इक्वल हो गया, माइनस यहाँ अंदर जाएगा तो माइनस दोनों हो जाएंगे पहले एलिमेंट में। सिमिलर वे में सेकंड में करोगे तो क्या आएगा, 2 इक्वल टू, ये माइनस इसके साथ जब लगेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे a प्लस 1। तो यहाँ से तो a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। और a की वैल्यू 1 के लिए वैसे तो ऑप्शन एक ही है, ठीक है। और अगर आपने a की वैल्यू 1 रखना भी चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही है भी या नहीं। कई बार क्या होता है हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, ए की वैल्यू मिल गई और जिसके अंदर हम देखते हैं एक ही ऑप्शन है तो लगा जाते हैं, और एक्चुअल में ए की वैल्यू 1 तो आ जाती है लेकिन बी की वैल्यू 4 बन नहीं पाती। क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके से ए की वैल्यू 1 आ गई तो बी जहां जहां बी आ रहा है वहां कैलकुलेशन में हमें फर्क नजर आया, ठीक है। तो कई बार गड़बड़ हो जाती है और हो सकता है कई बार इनमें जो हमारा टाइम बच भी जाता है, दोनों तरह की बातें होती हैं, ठीक है जी। तो b की वैल्यू जो है यहाँ से -1 उधर जाएगा तो -4 माइनस बी -4 के इक्वल आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। लेकिन इसमें ना एक स्पेशल केस बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें चारों ऑप्शन गिवन है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा ऑप्शन कोई गिवन नहीं है कि ए एंड बी, वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सपोज करो ऐसा होता है वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप उस ऑप्शन को इग्नोर ना करें। उसका रीजन क्या है, देखिए हमने दो एलिमेंट कंपेयर किए, पहली इक्वेशन बनी और दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करके दूसरी इक्वेशन बनी। कई बार क्या होता है एग्जामिनर जो है कुछ इस तरीके के कंसेप्ट यूज कर लेते हैं कि तीसरी और चौथी इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद ए और बी की वैल्यू इससे डिफरेंट आ रही होती है। जब दो अलग अलग इक्वेशन से ए की वैल्यू भी या बी की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी तो उस टाइम पे हम यही कहेंगे कि ए और बी, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात खास तौर पे ध्यान रखना कि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, दो इक्वेशन को स्टार्टिंग में कंपेयर करके उसके बाद इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ए और बी तो हमारा आ गया। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑप्शन आए द वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज नॉट एग्जिस्ट, तो ध्यान रखें इस बात का कि बाकी एलिमेंट को भी कंपेयर करके एक बार चेक कर लेना। हो सकता है कि सिर्फ आधे मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, जब आपकी स्पीड बनी हुई होगी, एक रिदम बना हुआ होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप जो हो एक अपनी तरफ से एक आसान क्वेश्चन को गलत होने से बचा सकते हो, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस में ही कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को जो है प्रूव कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, मतलब इस तरीके से कर देते हैं कि हाँ ये तो मेरे को आता है, ये तो मैं आसानी से कर जाऊंगा, और वहीं जो है हम मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन हो तो उस क्वेश्चन को ध्यान से करें, ठीक है। क्वेश्चन आसान होंगे अगर कंसेप्ट पढ़े होंगे, लेकिन उन कंसेप्ट का सही ढंग से यूज करोगे तभी जो है आप करेक्शन की तरफ जा पाओगे, एक्यूरेट पॉइंट की तरफ जा पाओगे, ठीक है जी। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।